हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षापुर। मैं अविनाश कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मीनू एंड डीनो का क्वेश्चन आंसर, यानी कि इसका एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट करेंगे। पिछले वीडियो में इस चैप्टर को हम लोग, इस स्टोरी को हम लोग पढ़ चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग इसका एक्सरसाइज यानी कि क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डीएवी पब्लिकेशन का और एनसीईआरटी का सभी बुक्स पढ़ाने वाला हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग वर्ड्स का यूज करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है फ्रॉम द बॉक्स। इस बॉक्स में जो दिया हुआ है वर्ड्स, उसका यूज करते हुए निम्नलिखित स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है, पूरा करना है। फर्स्ट देखिए, मीनू वेंट टू ए, कहाँ गई थी? तो म्यूजियम गई थी। इसमें म्यूजियम भर दिया गया है, ये वाला। सेकंड है, सी सा, उसने देखा ए डायनासोर को देखा इन द म्यूजियम में। थर्ड है, एनिमल हु आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट, मतलब विलुप्त होने के खतरे में है, मतलब विलुप्त होने के कगार पर हैं। आर नोन, जो कहे जाते हैं इंडेंजर एनिमल, जो विलुप्त होने के लगभग खतरे में है, विलुप्त होने के कगार पर हैं, तो उनको कहा जाता है इंडेंजर एनिमल्स। एनिमल्स वे सब जानवर दैट हैव डिसअपेयर, जो गायब हो चुके हैं, फ्रॉम द अर्थ, इस पृथ्वी पर से। आर नोन एज, उनको जाना जाता है, क्या जाना जाता है? एक्सटिंक्ट एनिमल्स, यानी कि विलुप्त जानवर। एक्सटिंक्ट मीन्स विलुप्त, जो गायब हो चुके हैं। देखिए इसमें एग्जाम्पल ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल के कौन से एग्जाम्पल है? इस बॉक्स में कौन सा दिया गया है? ऊपर जो बॉक्स था, डोडो और डायनासोर, ये दोनों गायब हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इनको एक्सटिंक्ट एनिमल कहा जाता है। टाइगर और एलिफेंट जो है, ये दो जानवर हैं जो इंडेंजर्ड एनिमल, ये मतलब विलुप्त होने के खतरे में है, मतलब विलुप्त होने के कगार पर है। अब अगला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे लिखे क्वेश्चन का आंसर देने हैं, आंसर दें। व्हाट डिड मीनू गेट स्केयर्ड ऑफ, मीनू किस बात से स्केयर हो गई, मतलब भयभीत हो गई, डर गई, किस बात से डर गई? आंसर होगा सडनली व्हेन, यहाँ पर व्हेन लगा सकते हैं, व्हेन सडनली, चाहे सडनली व्हेन द डायनासोर स्टार्ट स्पीकिंग, या अचानक जब, व्हेन शुरू में भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। अचानक जब डायनासोर शुरू कर दिया स्पीकिंग, मतलब बात करना, ड्यू टू विच जिसके कारण मीनू गोट स्कैर्ड ऑफ, मीनू क्या होगी? डर गई। इन म्यूजियम, हाउ डिड द डायनासोर इन द म्यूजियम लुक, म्यूजियम में डायनासोर कैसा दिखाई देता था? आंसर होगा इन द म्यूजियम में डायनासोर दिखाई देता था वेरी अट्रैक्टिव, बहुत ही आकर्षक। इट हैड ह्यूज बॉडी, उसका बहुत बड़ा शरीर था, उसके पास बहुत बड़ा शरीर था, यानी कि उसका बहुत बड़ा शरीर था। लॉन्ग नेक, लंबे गर्दन थे। एंड ट्विंकलिंग आई, चमकती हुई आंखें थी। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड मीनू रिएक्ट, कैसे रिएक्ट की? व्हेन, जब डायनासोर बिगेन, जब डायनासोर स्टार्ट किया स्पीक, मतलब बोलना, तो कैसे रिएक्ट की, कैसा उसका बिहेवियर था, उस पर क्या रिएक्ट की जब बोलने लगा, बात करना स्टार्ट कर दिया डायनासोर? देखिए आंसर होगा व्हेन द डायनासोर बिगेन टू स्पीक, जब डायनासोर स्टार्ट किया, बिगेन मैंने शुरू हुआ, टू स्पीक मतलब बात करना, देन तब मीनू कैनॉट बिलीव, तब मीनू विश्वास नहीं की, उनको मतलब विश्वास नहीं हो कर सकती थी, विश्वास नहीं कर पा रही थी। हर आई, अपने कानों पर। सी फील, वह बहुत ही, वह महसूस करती है, वेरी स्कैर्ड, बहुत ही डरी हुई महसूस करती है। एंड ट्राई, कोशिश करती है, टू रन अवे, वहाँ से भागने की। रन मतलब दौड़ना, भागना, अवे मतलब वहाँ से दूर भागने की कोशिश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू मेन किल एनिमल्स, क्यों मेन जानवरों को मारते हैं, क्यों आदमी जानवरों को मारते हैं? आंसर होगा मेन किल एनिमल्स,
जानवरों को मारते हैं फॉर गेटिंग मतलब प्राप्त करने के लिए, लेदर मतलब चमड़ा, ऑयल मीन्स तेल, मेडिसिन मीन्स दवाइयाँ, और मे बी और हो सकता है जस्ट फॉर फन केवल मजाक मस्ती के लिए मारते हैं। इस तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट करें द फॉलोइंग टेबल, निम्नलिखित टेबल को विथ द इंफॉर्मेशन के साथ फ्रॉम द टेक्स्ट से इंफॉर्मेशन लिखना है टेक्स्ट के रूप में और कंप्लीट करना है। क्या करना है, देखिए स्टेटमेंट जो दिया हुआ है इसमें फर्स्ट है कि हु सेड इट, जो स्टेटमेंट है कौन बोला है, तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ मी, मुझसे भयभीत न हो, ये डायनासोर बोला है। इसमें क्या भर देंगे, डायनासोर। हुम इट वाज सेड टू, यह जो सेंटेंस है वह किसे बोला गया है, तो इसमें होगा मीनू, इसमें होगा डीनो यानी कि डायनासोर, इसमें होगा मीनू। या मीनू से बोला गया था, कौन बोला था, डायनासोर बोला था यानी कि डीनो बोला था। डोंट बी अफ्रेड ऑफ मी, यह वाई वाज इट सेड, यह क्यों बोला गया था, इसका देखिए आंसर हम लिख कर लाए हैं क्योंकि ज़्यादा देर ना हो इसलिए, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए। बिकॉज मीनू फील्स, क्योंकि मीनू महसूस कर रही थी, वेरी स्कैर्ड बहुत ही डरी हुई, एंड ट्राइज और कोशिश की क्या करने की, टू रन अवे, वहाँ से कोशिश कर रही थी भागने के लिए वहाँ से, इसलिए वह बोला क्या कि डोंट बी अफ्रेड ऑफ मी। अगला है आई हैव हर्ड यू हार्म अदर्स, मैंने हर्ड मतलब मैंने सुना है, मैं सुन चुकी हूँ, यू मतलब तुम्हारे बारे में, हार्म तुम नुकसान पहुँचाते हो, अदर मैंने दूसरों को। यह सेंटेंस किसने कहा है, तो इसमें होगा मीनू, इसमें मीनू होगा, और इसमें किससे कहा गया है, तो डायनासोर से यानी कि डीनो, इसमें होगा डीनो। और यह क्यों कहा गया है, तो बिकॉज डीनो सेड, क्योंकि डीनो कही, दैट की डोंट बी अफ्रेड, तुम भयभीत मत हो, ऑफ मी, मुझसे, आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। यह बात बोला गया था, इसी के लिए यह सेंटेंस डीनो ने मीनू ने कहा, क्योंकि डीनो ने कहा था कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इसलिए यह कहा गया डीनो के द्वारा। अगला क्वेश्चन, अगला स्टेटमेंट है वी यूज्ड टू लिव ऑन द अर्थ, हम लोग रहा करते हैं इस पृथ्वी पर। यह सेंटेंस किसने कहा है, तो यह सेंटेंस रहा करते थे इस पृथ्वी पर, तो सेंटेंस बोला डीनो ने यानी कि डायनासोर ने। किससे बोला है, तो आपका मीनू से बोला है। क्यों बोला है, क्योंकि मीनू आस्क्ड, मीनू ने पूछा कि देन व्हाई आर यू केप्ट हियर, तब तुम यहाँ पर क्यों रखे हुए हो। इसी सेंटेंस का आंसर देते हुए यह सेंटेंस बोला गया डीनो के द्वारा। अगला सेंटेंस है दैट्स रियली सैड, यह किसने बोला है, तो इसलिए मीनू ने बोला है। क्यों, किससे बोला गया है, तो डीनो से बोला गया है, डायनासोर से। क्यों बोला गया है, तो बिकॉज डीनो एक्सप्लेन, क्योंकि डीनो ने एक्सप्लेन किया कि एक्सटिंक्ट के बारे में एंड इंडेंजर्ड एनिमल के बारे में एक्सप्लेन किया, इसलिए यह इसी पर इसका रिएक्ट करते हुए मीनू ने यह सेंटेंस बोली। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स से फिल इन द ब्लैंक्स को यानी खाली स्थान को भरें। गिवन इन द बॉक्स, जो बॉक्स में दिए गए हैं। फर्स्ट है ट्री लुक्ड, पेड़ दिखाई देते थे कैसे, तो कैसे, तो स्ट्रेंज दिखाई देते हैं। इन द डार्कनेस, अंधेरे में, ऑफ नाइट के अंधेरे में, रात्रि के अंधेरे में पेड़ विचित्र दिखाई देते हैं। स्ट्रेंज होगा इसमें क्या होगा, ये स्ट्रेंज होगा। इसमें वी शुड द कॉरेज सुन बाय द लिटिल गर्ल, छोटे से लड़की के साहस दिखाए गए। साहस क्या करना चाहिए हम लोग को, तो एडमायर करना चाहिए, हम लोग को प्रशंसा करनी चाहिए। इसमें होगा आपका एडमायर। अगला है व्हेन द सन राइज, जब सूर्य उगता है। द फॉग विल, कोहरा क्या हो जाता है, तो डिसअपेयर हो जाता है। इसमें क्या होगा आपका फॉग होगा, डिसअपेयर हो जाएगा, इसमें डिसअपेयर भर देंगे।
शी आस्क्ड द टीचर टू एक्सप्लेन द पोएम अगेन। इसमें क्या होगा, उसने पूछा टीचर से पोएम को फिर से एक्सप्लेन करने के लिए। इसमें होगा आपका हेजिटेटिंगली, यानी कि हिचकिचाते हुए पूछा, हिचकिचा कर पूछा। इसमें क्या होगा, हेजिटेटिंगली इसमें होगा, इसमें हिचकिचा कर पूछा, यानी कि हिचकिचाते हुए पूछा। हेजिटेटिंगली, सी हेजिटेटिंगली आस्क्ड। अगला है देयर इज ए बनियान ट्री इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस। मतलब एक बनियान ट्री है, बनियान का पेड़ है। इसमें होगा ह्यूज बनियान ट्री, यानी बहुत बड़ा बनियान ट्री है। इसमें क्या हो जाएगा, HUG, ह्यूज बनियान ट्री। अगला है 6 नंबर, ड्रेसेज डिस्प्ले इन शोरूम लुक्ड। शोरूम में ड्रेसेज डिस्प्ले जो करते हैं वो दिखाई देते हैं, क्या चीज़, वेरी अट्रैक्टिव हो जाएगा। इसमें आपका अट्रैक्टिव हो जाएगा। इसमें हम क्या भरेंगे, तो इसमें अट्रैक्टिव लाकर इसमें भर देंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गिवन बिलो, नीचे दिया गया है, आर द नेम दिया गया है ऑफ फ्यू प्लेसेज, कुछ स्थानों के, हैविंग वेरियस पर्पस, जो कि विभिन्न अलग अलग पर्पस रखते हैं, अलग अलग उद्देश्य रखते हैं, टू सर्व, सेवा देने का। मैच द प्लेसेज, उन जगहों को मैच करें, विद देयर नेम, उनके नाम के साथ। देखिए क्या है, एन एरिया, एक ऐसा एरिया विथ ए लॉट ऑफ ट्रीज, जहाँ पर बहुत सारे लॉट ऑफ पेड़ होते हैं, वेयर, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ वाले एरिया, लॉट ऑफ ट्री, वेयर वाइल्ड एनिमल, जहाँ पर जंगली जानवर, एंड बर्ड्स, और पक्षियाँ, जंगली पक्षियाँ, लिव मतलब रहती है, इट इज देयर नेचुरल होम, उनका यह नेचुरल होम होता है। तो नेचुरल होम तो आपका ये फॉरेस्ट होता है, जंगली जानवरों का रहने का, पक्षियों का नेचुरल होम फॉरेस्ट होगा इसमें। ए प्लेस, एक ऐसा स्थान, वेयर, जहाँ पर वाइल्ड एनिमल, जहाँ पर जंगली जानवर, आर केप्ट, रखे जाते हैं, फॉर पब्लिक के लिए, टू सी, देखने के लिए। तो ये आपका क्या होगा, ये जू होगा, जू में रखे जाते हैं पब्लिक को देखने के लिए। अगला है ए प्लेस, एक जगह, वेयर पीपुल, जहाँ पर लोग, कैन सी, देख सकते हैं, ओल्ड, पुराने, एंड इंटरेस्टिंग थिंग, पुराने और रोचक चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, म्यूजियम में पुराने चीज़ को देखा जाता है, इंटरेस्टिंग चीज़ों को रखा हुआ रहता है बहुत। अगला है ए प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स, एक जगह जहाँ पर जंगली जानवर और पक्षी, आर प्रोटेक्टेड, सुरक्षित किए जाते हैं, केवल प्रोटेक्ट किए जाते हैं, वहाँ पर कोई घूमने नहीं जाता है। तो ये होगा आपका सेंचुरी। अगला क्वेश्चन है व्हेन वी विजिट ए जू, जब हम लोग जू विजिट करते हैं तो वी सी, हम लोग देखते हैं वेरियस एनिमल, बहुत प्रकार के जानवरों को। राइट एक कन्वर्जन लिखना है, बातचीत लिखना है, बिटवीन योरसेल्फ, तुम्हारे, एंड लायन, और शेर के बीच में कन्वर्जन यानी कि बातचीत हुआ। हुम यू हैव बीन, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ, टू मीट, मिलने के बाद, इन द जू में। यू कैन यूज, तुम उससे यूज कर सकते हो, यू कैन यूज कर सकते हो वर्ड्स को एंड फ्रेजेज को, गिवन दिया गया है, फॉर योर हेल्प, तुम्हारे हेल्प के लिए ये सब वर्ड्स या फ्रेजेज दिए गए हैं, इसका यूज करके कन्वर्जन लिखना है। ये देखिए हम लिख कर लाए हैं कन्वर्जन। मी टू माई सेल्फ, मैं कह रहा हूँ अपने आप से। दिस लायन लुक्स सिक, यह लायन बीमार मतलब दिखाई देता है। मी, व्हाट हैपेन, क्या हुआ, टू यू, तुमको, द किंग ऑफ जंगल, जंगल के राजा, तुमको क्या हुआ। लायन कहता है सैडली, उदास में, हेलो आई एम नॉट किंग, हेलो मैं राजा नहीं हूँ, ऑफ द जंगल नाउ, अब मैं जंगल का राजा नहीं हूँ। फिर मैं ही बोल रहा हूँ वाई क्यों, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। इस तरह से कन्वर्जन है, ये सब बहुत इजी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी भाषा में लिखा हुआ है। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। लाइफ स्किल में फिर दिया हुआ है कि फाइंड आउट करें कि हाउ वी ऑल, कैसे हम सभी, स्पेशली चिल्ड्रेन, बच्चे,
विशेष रूप से बच्चे कैन हेल्प कर सकते हैं इन सेव करने में इंडेंजर स्पीसीज, जो खतरे में स्पीसीज हैं, प्रजातियां हैं, उनको बचाने में कैसे हम लोग हेल्प कर सकते हैं। वर्ड्स एजुकेट योर फैमिली, अपने फैमिली को एजुकेट करना होगा। एंड अबाउट इंडेंजर एनी स्पीसीज के बारे में, जो खतरे में हैं प्रजातियां, उनके बारे में। इन योर एरिया, अपने एरिया में। रिसाइकल एंड बाय सस्टेनेबल प्रोडक्ट, रिसाइकल करना होगा और ख़रीदना होगा, सस्टेनेबल प्रोडक्ट खरीदना होगा। रिड्यूस योर वाटर कंजप्शन, वाटर कंजप्शन को घटाना पड़ेगा। डू नॉट बाय प्लास्टिक प्रोडक्ट नहीं खरीदना पड़ेगा सकते हैं। चलिए अभी और एक और क्वेश्चन है, मैच द गिवन पार्ट्स, दिए गए पार्ट्स को मैच करना ऑफ द ट्री, पेड़ के पार्ट्स को, विथ द बेनिफिट, उसके बेनिफिट्स के साथ, दैट वी गेट आउट ऑफ देम, जो हम लोग प्राप्त करते हैं। तो देखिए लिप्स से क्या प्राप्त होता है, तो ये आपका यूज होता है कप और प्लेट बनाने में। स्टीम से आपका तना से क्या होता है, आपका वुड और फर्नीचर के लिए बनता है। फ्रूट्स ईटेन खाया जाता है टेस्ट और एनर्जी के लिए। ब्रांचेज शाखाएं प्रोवाइड करती है प्लेस, जगह, बर्ड्स के लिए रेस्ट करने के लिए। अगला हम लोग चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।